भैया अपना परिचय दीजिए तो। मैं यशवंत चौबे उर्फ रोहित चौबे इस गांव कर्नपुर का निवासी हूँ मैं। और हमारा कारोबार नोएडा में चलता है। हमारे डी बाबा के यहाँ रामचरितमानस का भंडारे का आयोजन था और पूरी गांव की सहमति से हुआ, जिसमें हम इसलिए यहाँ आए हुए थे। और अगला हमारा जो कदम है वो हम ब्लॉक प्रमुखी के लिए इस बार हमारी दावेदारी है क्षेत्र में। आप करते क्या हैं थोड़ा सा हमारा रियल इस्टेट का काम है। तो फिर आप राजनीति में फिर आने का क्या कारण है? देखिए, रियल इस्टेट से आप किसी व्यक्ति की विशेष आप मदद नहीं कर सकते हैं। और आपकी अगर इच्छा है किसी की हेल्प करना, जो कि मैं करता हूँ, अगर आप मेरे बारे में क्षेत्र में पता करेंगे, क्षेत्र में या जिले में कहीं भी, तो मैं करता हूँ मदद लोगों की। पर वो जो आप एक राजनीति में रह कर सकते हैं, वो आप वहाँ नहीं कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक राजनीतिक हिस्सा बन करके मैं लोगों की मदद करूँ। तो उसमें आपका लक्ष्य भी कुछ होगा ना? लक्ष्य तो यही है टारगेट कि क्या है फिर? टारगेट इसमें, इसको टारगेट तो खैर नहीं कह सकते आप। ये मेरा उद्देश्य ये है कि मैं अपने ब्लॉक की जनता का या क्षेत्र की जनता की मदद करूं। जो कुछ ऐसी योजनाएं ब्लॉक की है, अगर मैं उस तक पहुंचता हूं तो मतलब सब मिला करके आपको क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ना है? जी। ठीक है। तो बिना दल, कोई दल उल से भी आप हैं कि मतलब किसी पार्टी से आपका? देखिए दल की बात है, हमारा राष्ट्रीय पार्टी से आने का विचार है। और अभी तक तो किसी दल के लिए मैंने ऐसा वो नहीं बनाया, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाना चाहूँगा। अगर पार्टी हमें कहे या मुझे पार्टी की तरफ कोई भी जरा सा भी अगर बोले, तो मैं बीजेपी ज्वाइन करना चाहूँगा और उसी पार्टी से मैं आना चाहूँगा ब्लॉक में। तो बीजेपी से आना चाहते हैं, कारण क्या है, क्यों बीजेपी? कारण मैं क्या, कारण तो पूरा देश, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। भाई मोदी जी के नेतृत्व में आज योगी जी सीएम यूपी के हैं और कार्यकाल आप सब देख रहे हैं। आप सब भी आज बहुत समाजात घूम रहे हैं, बढ़िया काम चल रहा है, सब कुछ ठीक है। योजनाएं घर घर पहुंच रही हैं इनफैक्ट। और गरीब आदमी की कुछ शिकायत नहीं, अमीर की भी कुछ शिकायत नहीं है। तो बीजेपी की योजनाएं बढ़िया है, जो हम जैसे मतलब पढ़े लिखे लोग जो लोग हैं उनके लिए भी, जो नहीं उनके लिए भी ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी को इस समय पूरा देश का, कई देशों के लोग लाइक कर रहे हैं इस समय। क्षेत्र पंचायत का चुनाव मान लीजिए आप लड़ते हैं जी। तो आप मतलब कौन सा ऐसा कार्य होगा जिससे आपको जनता प्रभावित हो और आप वोट करें? कुछ काम बताएंगे? देखिए, ब्लॉक की जनता प्रभावित कैसे होगी? ब्लॉक की जनता ये चाहती कि हमारे घर तक या हमारे गांव तक हमारे रोड, हमारी सड़कें, हमारे स्कूल, हमारे लोग, हमारे बच्चे जो गरीब के बच्चे हैं, कई ऐसी योजनाएं होंगी जो उन तक पहुंचनी चाहिए। घर घर नहीं पहुंचती होगी, अगर आप उनकी मदद करेंगे, उन तक कुछ ना कुछ पहुंचाएंगे, चीजें बताएंगे। पहले तो उन्हें बताएं कि योजनाएं है कौन सी जो ब्लॉक की गांव में पहुंचनी चाहिए। उन्हें नहीं पता इन चीजों का, वो बेचारे शिकार होते आ रहे हैं कई कई सालों से। एक नया नेता मिलेगा, उनको एक नई सोच मिलेगी, नया विकास मिलेगा, तो सीधी सी बात है परिवर्तन होगा और वो समझेंगे इन चीजों को। युवा के बारे में आप क्या क्या कहना है? जैसे युवा आज, जैसे मोदी जी कहते हैं कि भारत युवाओं का देश है, तो राजनीति में युवाओं का कितना योगदान है, थोड़ा आप बताएंगे? राजनीति में युवाओं का योगदान इस तरीके से है कि आजकल के युवा थोड़े जागरूक हो गए और पढ़े लिखे भी हैं। और जो माँ बाप हैं उनके, उसमें बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं है कह सकते, या कुछ किसान है, लेकिन युवा समझदार हो गया है। युवा चीज़ें देखता है, समझता, अपने घर बताता है, लोगों को बताता है, अपनी चीज़ें अपने बारे में चर्चा करता है वो। तो युवा, सही बात है, मोदी जी सत्य कहते हैं कि युवा ही देश का विकास है। और युवा वर्ग अगर अपने ट्रैक पे चलेगा, सुधर जाएगा, तो मैं ये लिख के दे रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को हटा नहीं पाएगा, ना भारत से ना यूपी से। युवाओं का, आपके साथ युवाओं का योगदान है कुछ? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। हम इस गांव में आए और हम इस गांव के रहने वाले हैं। हमारे जो युवा भाई हैं उन्होंने पूरा साथ दिया हमारा, अभी भी दे रहे हैं, आगे भी देंगे। युवाओं का भी है, बुजुर्गों का भी है, हमारे मतलब पूरे इस ग्राम सभा का सपोर्ट है हमारे साथ। देखिए, किसी भी सभा में जाने के लिए, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, ग्राम सभा का साथ बहुत जरूरी है, यहीं से निकल के जाएंगे। क्षेत्र पंचायत का आप चुनाव लड़ेंगे जी। मान लीजिए संजोग बस आपको किसी पार्टी से टिकट न मिला तो फिर आपकी रणनीति क्या होगी? देखिए, हमने कहा ना, चुनाव की मंशा नहीं है, सेवा करने की मंशा हमारी। तो मैं जब, अगर व्यापार को छोड़ के अगर मैं राजनीति में सेवा करने के लिए आ रहा हूँ, तो सीधी सी बात, अगर टिकट नहीं भी मिलता है तो मैं तो लड़ूंगा, क्योंकि मुझे तो सेवा करनी है। मतलब आप निर्दल भी चुनाव में? भाई अगर सेवा करना है, हमने कहा ना सेवा भाव हमारा है, तो वो तो वैसे भी रहेगा। आपका मतलब अगर मान लीजिए आप को टिकट मिलता है संजोग से, मान लीजिए आप चुनावी फाइट करते हैं, तो प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? इससे मैं समझ, किस तरह प्राथमिकता पूछना चाहते हैं? जैसे आपके क्षेत्र में कौन सा ऐसा काम है जो आपको लग रहा है कि सबसे अनिवार्य यही काम है? देखिए, हमारे क्षेत्र में कई सारे काम अनिवार्य, किसी एक काम को अनिवार्य तो आप नहीं कह सकते। हर आदमी अलग अलग जरूरतें हैं, हर घर की अलग अलग समस्या है, तो किसी काम को अनिवार्य नहीं कह सकते आप। लेकिन ये जरूर कहूंगा मैं आपको कि जो अनिवार्य जिसका होगा, जिन लोगों का होगा, वो चीजें उन तक पहुंचाई जाएगी, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं चीजें हमारे फेवर में रहेंगी।